गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 2। हम तो खेल भर रहे थे तो चांद के साथ बड़ी दुर्घटना घटी। स्कूल से घर लौटने पर हुआ वह सब जब वह राखी के साथ खाना खाने से के पहले अपने कमरे में भेड़ियां खेल रही थी। उस समय इस खेल में वे दोनों कमरे के दो कोनों से एक दूसरे की ओर लुढ़कने लगते और आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाते। ता यह हुआ कि लुढ़कते लुढ़कते जब दोनों कमरे के बीच में मिलेंगे तो जो भी ज़्यादा भयानक मुंह बनाएगा वही जीतेगा। राखी तो था जर्मन शेफर्ड कुत्ता। उसके लिए भेड़िया सा लगना कठिन न था। उसे तो बस अपने कान खड़े कर मुंह खोलकर दांत ही दिखाने पड़ते थे। तो चांद के लिए यह सब कठिन था। उसे अपने हाथ कानों के पास लगाने पड़ते थे, मुंह और आंखें चौड़े फाड़ने पड़ते थे। तब राखी को काटने का नाटक करते हुए गुर्राने की आवाज़ निकालनी पड़ती थी। शुरू में राखी ने यह खेल अच्छी तरह खेला, पर था तो छोटा सा पिल्ला ही। कुछ ही देर में वह भूल गया कि यह खेल ही है और उसने तो चांद को जोर से काट लिया। पता चलने से पहले ही तो चांद का दाहिना कान अलग लटकने लगा और खून की धारा बहने लगी। उसकी चीखें सुनकर माँ रसोई से भागी आई। डैडी बैठक में वायलिन का अभ्यास कर रहे थे, वे भी भागे आए। तो चांद को उस समय केवल एक ही चिंता सता रही थी, अगर माँ डैडी इतना नाराज हो गए कि राखी को घर से निकाल दिया या किसी को दे दिया तो वह क्या करेंगी। अपना दायां कान पकड़े वह बार बार कहने लगी, राखी को मत डांटना, राखी को मत डांटना। तो चांद चीखती ही रही, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। राखी से गुस्सा मत होना, उससे नाराज मत होना। माँ और डैडी को पहले तो चांद को आश्वासन देना पड़ा कि वे राखी से नाराज नहीं होंगे। तब कहीं जाकर उसने अपना हाथ कान पर से हटाया। डैडी अपनी नन्ही बिटिया को उठाए डॉक्टर के घर की ओर भागे। डॉक्टर ने टाँकी लगाकर कान वापस जगह पर सिल दिया। तो चांद सिर से कान तक पट्टी बांधे घर लौटी। वह राखी को जल्दी से जल्दी बता देना चाहती थी कि अब सब कुछ ठीक है, कोई भी उसे डांटेगा नहीं। पर राखी कहीं मिला ही नहीं। तो चांद अब खूब रोई। डॉक्टर के पास ही वह रोई नहीं थी, पर अब उसके आंसू थमते ही न थे। वह रोते रोते ही राखी को पुकारने लगी, राखी राखी तुम कहाँ हो। कई बार पुकारने के बाद राखी धीरे से सोफे के पीछे से निकला। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। तो चांद के पास पहुंचकर राखी ने पट्टियों के बीच से उसका चेहरा मुस्कान झांकते हुए सही सलामत कान को धीमे से चाटा। तो चांद ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी, उसका कान सूंघा। राखी को तो चांद दोनों ही थके और उम्मीदे हो चले थे। गर्मी के अंत का चांद दूर ऊपर बाग की ओर से पट्टी बंधी उस नन्ही बच्ची और कुत्ते को देख रहा था, जो अब कभी भी भेड़िया नहीं खेलना चाहते थे। अब वे दोनों पहले से भी कहीं अधिक गहरे दोस्त थे। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे, आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर लिख के कॉपी में रखिएगा। अब देखिए इस चैप्टर का अर्थ। हम तो खेल खेल रहे थे एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें तो चांद और उसका पालतू कुत्ता राखी मुख्य पात्र हैं। जब एक दिन वह भेड़िया खेलते तब गलती से अनजाने में राखी
तोत्तो चान को काट देता है। तोत्तो चान को अपनी चोट की कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि कहीं माँ डैडी राखी को घर से निकाल ना दे। इसी बात का उसको हमेशा डर रहता था कि अगर हम दर्द से रोएंगे और वो करेंगे तो माँ और डैडी क्या करेंगे, तो राखी को घर से निकाल देंगे, क्योंकि वो राखी को बहुत प्यार करती थी। हाँ, तो अंत में राखी तोत्तो चान की सही सलामत देख खुश हो जाता है और इस घटना के बाद दोनों पहले से ही कहीं अधिक गहरे दोस्त बन जाते हैं। देखिए, इस चैप्टर की यही कहानी है और आप लोग, हम ये सब क्वेश्चन व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग कॉपी में लिख के रखिएगा।